जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं आपके साथ यहां पर पारा शिक्षकों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर के। तो दोस्तों बताते चले, आपके मन में एक बहुत बड़ी डाउट चल रही है, एक शंका चल रही है कि यहां पर हमने हिंदी विद्यापीठ देवघर से आईए या बीए किए हैं तो उस प्रमाण पत्र का क्या होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर आपके लिए नई नियमावली बन गई है। इस नियमावली के तहत आपको स्थायीकरण किया जाना है, जिसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूरी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके मन में एक बहुत बड़ी बात उठ रही थी, जिसका पहले भी मैंने वीडियो बना के दिया था कि आप यदि हिंदी विद्यापीठ देवघर से किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट लिए हैं तो उसकी मान्यता नहीं होगी। इसके बाद भी आप लोगों के मन में शंका चल रहा था। तो दोस्तों हम बताते चले, आज यहाँ पर जो है आपका विधानसभा सत्र चल रहा है, झारखंड का विधानसभा सत्र में यहाँ पे शीतकालीन सत्र में जो है इस बात को उठाया गया कि हिंदी विद्यापीठ देवघर से कुछ शिक्षक लोग जो है या कुछ और भी विभाग में यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं, उनका प्रमोशन रुका हुआ है और साथ ही साथ पारा शिक्षकों के अभी नया स्थायीकरण और नई नियुक्ति में उसको नहीं दिया जा रहा है। इस पर क्या कुछ कहना है, तो इस पर स्पष्ट रूप से देखिए पेपर का कटिंग भी निकल के आया हुआ है, जिसमें लाल कलर का आप देख सकते हैं, उसको हमने रेगारी किया है। उसमें स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा गया कि हिंदी विद्यापीठ देवघर से यदि किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र कोई भी लिए हैं तो उसमें 2014 से पहले जितनी भी नियुक्तियां हो गई है उनको हटाया नहीं जाएगा। लेकिन अब नए सिरे से जो भी 2014 के बाद नियुक्ति हो रही है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो पारा शिक्षक हो, चाहे वो सरकारी शिक्षक हो, किसी भी प्रकार की बहाली में उसकी मान्यता नहीं दी गई है। यानी वो सर्टिफिकेट को लेकर के नौकरी नहीं दिया गया है, उसके पहले दिया गया है और जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उसको नहीं हटाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सरकारी शिक्षकों का भी प्रमोशन चल रहे थे, प्रोन्नति चल रही थी, उस प्रोन्नति पर रोक लगा दिया गया है। जो हिंदी विद्यापीठ देवघर से या तो बीएससी किए हैं या बीए किए हैं या बीकॉम किए हैं, उनको रोक लगा दिया गया है। तो अब रही बात कि यहाँ आपके साथ क्या होगा, तो आपके भी मन में यह बात उठ रहा है कि हमारे साथ क्या होगा। तो यह बातें कन्फर्म हो गई है कि हिंदी विद्यापीठ देवघर से आपने किसी भी प्रकार का कोर्स किया है तो दोस्तों आपको मान्यता नहीं मिलेगी। और आप नए सिरे से यहाँ पर अगर चाहते हैं कि हम जो है स्थायीकरण के मामले को लेकर के अगर यहाँ पर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है तो आपको उस सर्टिफिकेट की मान्यता नहीं दी जाएगी। आप जैसे हैं वैसे ही बने रह सकते हैं। बाकी जिनका भी हिंदी विद्यापीठ देवघर छोड़ के किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र है तो उनको यहाँ पर सही किया जाएगा और वे यहाँ पर अस्थायी के पात्र होंगे। 4% जो आपका मानदेय वृद्धि सालाना है उसके पात्र हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर सर्टिफिकेट जिनका सही नहीं है वो इनके पात्र नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सेवा संपुष्ट होनी चाहिए। सेवा संपुष्ट तभी होती है जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो है वो सही पाया जाता है। तो जिनको भी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सही पाया जाएगा वही उनकी सेवा संपुष्ट होगी और उनको ये सारे लाभ मिलेंगे। तो दोस्तों अगर हिंदी विद्यापीठ देवघर से और किसी प्रकार की समस्या हो तो आप वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सारे कमेंट का जवाब लेकर के आपके लिए आऊँगा। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि आपकी यह समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि आप यहाँ पर लाल कलर में देखिए मैं दाग करके भी दे दिया हूँ। आप उसको पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है। दोस्तों वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।